Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you all? I hope so you all are fine. Okay students, आज हम यूनिट नंबर 3 द प्लैनेट वर्ल्ड पौधों की दुनिया ये चैप्टर रीड करेंगे. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप के प्लांट्स होते हैं. वो कहते हैं सम ऑफ देम लुक वेरी प्रिटी. उनमें से कुछ जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं. सम स्मेल वेरी नाइस. और कुछ की स्मेल खुशबू बहुत अच्छी होती है, नाइस होती है. टाइप ऑफ प्लांट्स. सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड सम प्लांट्स हैव कॉन्स. कुछ प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जैसे कुछ खिले हुए बीज नहीं होते, बीज जैसे थोड़े से खिल जाएं, उस तरह की चीज़ लगी होती है. जैसे इस प्लांट पे फ्लावर्स लगे हुए हैं और इस पे देखें, इस पे कौन, ये खिले हुए बीज. अब प्लांट बेटा कौन, ये प्लांट जो है वो कॉन्स के साथ है. बीज होते हैं वो जब थोड़े से खिल जाते हैं ना, उनको कॉन्स कहते हैं. सम प्लांट्स ग्रो टॉल. कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. जैसे ये इसमें दिखाए हुए अक्सर अगर आप किसी जंगल वगैरह वाली साइड पे जाएं या मूवीज़ में देखें तो इतने लंबे लंबे दरख्त होते हैं. सम प्लांट्स स्टे शॉर्ट. और कुछ प्लांट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. अ श्रब स्टेज शॉर्ट. श्रब क्या होती हैं, झाड़ियाँ जो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, वो ज़्यादा ऊपर ना भरी नहीं होती, ठीक है, छोटी छोटी होती हैं, झाड़ियों की तरह का पौधा होता है, झाड़ियाँ सी होती हैं. एल्गे ग्रोज ऑन वाटर. एक ये एल्गे है जो पानी में होता है. एल्गे एक ऐसा पौधा, इसको पौधा नहीं कह सकते, ये पानी के ऊपर ना ऐसे एक इसके फूलों की तरह जड़ तो नहीं होती, लेकिन ऐसे छोटा छोटा सा ग्रीन ग्रीन सा पानी के ऊपर कुछ आ जाता है, इस तरह से होता है. सम प्लांट्स ग्रो इन सोइल. कुछ प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन वाटर. और कुछ प्लांट्स जो है वो पानी में ग्रो करते हैं, फलते फूलते हैं. सम प्लांट्स हैव थिक ट्रंक्स. कुछ प्लांट्स की बहुत थिक ट्रंक्स होती हैं. ट्रंक्स भी तने, ये देखिए कितना मोटा तना है. कुछ दरख्त होते हैं जिनके मोटे मोटे तने होते हैं. सम प्लांट्स हैव वीक थिन स्टेम्स. कोरिएंडर, धनिया, जैसे धनिए की आपने देखा ये स्टेम्स, डंडियाँ कितनी कमज़ोर और बारीक होती हैं. आपके घर में भी धनिया आता होगा, उसको आप देखिएगा. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अ फ्लावर. द फ्लावर इज़ वेयर सीड्स आर मेड एंड स्टोर्ड. द स्टेम supports other parts of the plant like the skeleton in an animal. The stem also move water to other parts of the plant. The roots support the plant in the ground. The roots also take in water from the ground. The leaves are where food is made for the plant to live and grow. वो कहते हैं जो द फ्लावर इज़ वेयर, जहाँ पे फूल होते हैं, सीड्स आर मेड एंड स्टोर्ड, बीजों से बनते हैं और उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं. द स्टेम सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो तने होते हैं वो प्लांट्स की दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. द स्टेम ऑल्सो मूव वाटर टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो तने हैं वो वाटर में भी मूव हो जाता है टू अदर प्लांट्स ऑफ द
अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बाकी प्लांट के हिस्सों की साथ, पौधों के हिस्से के साथ वो पानी में भी मूव हो जाता है। द रूट सपोर्ट्स टू द प्लांट इन ग्राउंड, लेकिन जो जड़ें हैं वो कहाँ, ज़मीन के अंदर सपोर्ट करती हैं पौधे को। द रूट्स ऑल्सो टेक इन वाटर फ्रॉम ग्राउंड, जो जड़ें हैं वो भी पानी लेती हैं लेकिन ज़मीन से लेती हैं, ठीक है। द लीव्स आर वेयर फूड इज़ मेड फॉर द प्लांट टू लिव एंड ग्रो, जहाँ पर पत्ते होते हैं वो प्लांट्स का खाना बन जाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। अब ये जैसे इसमें उन्होंने आपको बताया, ये फ्लावर है, ये लीव्स हैं, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि आप भी ऐसा करें, वो जो एग्स के शेल हैं वो लें, उसमें मिट्टी डालें और उसमें कोई भी ऊपर फनी से फेसेस बना दें और उसके अंदर कुछ बीज डाल दें और उसको रोज़ थोड़ा सा पानी दें, तो फिर आप देखिएगा उन बीजों से ग्रीन कलर के पौधे में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिलिंग द ब्लैंक है, ये आपने सॉल्व करनी है बुक पे। प्लांट्स डैट हेल्प ह्यूमंस, प्लांट्स कैसे इंसानों की मदद करता है। प्लांट्स हेल्प ह्यूमंस इन मैनी वेज, प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, बहुत तरह से इंसानों की मदद करते हैं। प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ये एक गैस है डैट वी नीड टू ब्रीथ, जो हमें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है ना सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। ह्यूमन ईट्स प्लांट्स, जो इंसान है वो प्लांट्स खाते भी हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ मील विदाउट प्लांट्स इन इट, कुछ ऐसे खाने हैं, खुराक है जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि वो प्लांट्स के बगैर बन सकती हैं। ह्यूमन यूज़ प्लांट्स फॉर हीटिंग, इंसान जो है वो गर्माइश लेने के लिए पौधों को यूज़ करता है। दे कट डाउन ट्रीज़ एंड बर्न द वुड, वो दरख्तों को काटता है और उनकी जो लकड़ी है उससे आग जलाता है। ह्यूमन यूज़ प्लांट्स टू मेक फर्नीचर, जो इंसान है वो प्लांट्स को यूज़ करके फर्नीचर बनाते हैं। द डेस्क एंड चेयर इज़ ऑल्सो इन योर क्लासरूम आर मेड फ्रॉम वुड, जो आपके स्कूल में चेयर और टेबल है वो भी लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है ना। सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कुछ पौधे इस्तेमाल होते हैं कपड़े बनाने के लिए। दैट इज़ एन अदर वे प्लांट्स कीप अ स्वार्म, ये एक और तरीका है प्लांट्स का कीप अ स्वार्म, गर्म रखने के लिए। इसका जो कोट है, माई कोट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट, वो कह रहे जो मेरा कोट है वो कॉटन प्लांट से बना हुआ है। ह्यूमन यूज़ प्लांट्स फॉर शेल्टर, इंसान जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं शेल्टर, महफूज जगह बनाने के लिए। ट्रीज़ आर यूज टू मेक सम पार्ट्स सच एज वॉल्स, जो दरख्त हैं उनकी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं दीवारें बनाने के लिए। ग्रास आर यूज फॉर सम पार्ट्स सच एज रूफ, कुछ ग्रास होती हैं जो घरों की छतों पे छत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसन, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसन में यूज़ होते हैं। दे कंटेन थिंग्स दैट मेक पीपल बेटर, वो मेडिसन में वो चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं जिससे लोग बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एंड डिड यू नो दैट द पेपर इज़ दिस बुक इज़ केम फ्रॉम अ ट्री, क्या आप जानते हैं कि ये जो बुक है हमारी साइंस की, इसका जो पेपर है वो भी हमें ट्री से आया है। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। वुड प्लम इज़ मेड इनटू पेपर, जो लकड़ी का गूदा होता है उससे पेपर बनता है।
कहता है आई एम वेरी ग्लैड देयर आर प्लांट्स ऑन अर्थ। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस ज़मीन पे इतने सारे पौधे हैं। ठीक है, इस पे भी इन्होंने दी हुई है फिलिंग द ब्लैंक्स, लिस्ट 3 ways टू यूज़ प्लांट्स। 3 चीज़ें लिखनी है जिसको हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर फर्नीचर बनाने के लिए, कपड़ों के लिए, शेल्टर के लिए, मेडिसिन के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बगैर, वो कहते हैं विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर क्या होगा। सो विदाउट प्लांट्स वी वुड नॉट टू एबल टू ब्रीथ। हम नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते। हम खाना, वी वुड हैव नो फूड, हमारे पास खुराक नहीं होगी। वी वुड बी कोल्ड, हम ठंड में रहेंगे। वी वुड हैव नो हेयर टू लिव, यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। वी माइट बी सिक, हम बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इसकी आपने बार बार रीडिंग करनी है और उसके बाद इसको दोबारा से लर्न भी करना है विद स्पेलिंग्स। बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो समझना है अपने पेरेंट्स से पूछें, मदर से हेल्प लें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।